सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज आगे निकलने की तैयारी करेंगे। ये होटल है और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये हमारा रूम है, ये बेड है, ये हमारे पैनियर्स पड़े, ये टॉप बॉक्स पड़ा, ये शूज़ रहे, ये जैकेट्स रही, हेलमेट रहे और ये बालकनी है यहाँ की। और बालकनी के बाहर का व्यू देखो कितना बढ़िया है, कितना गजब है। और हम यहाँ स्पीति मेन मार्केट में रुके थे, ये हिमालयन कैफ़े है, यहाँ रुके थे। और यहाँ के बाहर का व्यू ऐसा है, बिल्कुल पूरा क्लियर दिखता है, सब कुछ सीनिक व्यूज़ मिल जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में देखने को। और ये जो होटल है ये बनाया हुआ भी इसी टाइप का है, पूरा वुड का और पुराना जो सिस्टम आता है तिब्बत कल्चर टाइप का सा वैसा बना हुआ है। बहुत ठंडी हवा चल रही है। सो अब यहाँ से रेडी होंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, नाश्ता करके रेडी होकर के फिर निकलेंगे। आज 4 डेस्टिनेशंस कवर करनी है, 3 नहीं 4 डेस्टिनेशंस कवर करनी है। नाइट स्टे भी वहीं होगा और आगे नेटवर्क भी नहीं आने वाला है। यहाँ तो फिर भी काज़ा में नेटवर्क अब आने लग गया, सो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर कोई भी पर्सन अगर काज़ा विज़िट कर रहा है सो एक बार हिमालयन कैफ़े जो मेन मार्केट में है काज़ा के, वहाँ पे आकर के खाना फूड ट्राई ज़रूर करे, क्योंकि यहाँ का टेस्ट अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है और रूम्स वगैरह भी ठीक हैं, कोई ज़्यादा वैसे नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, ऐसी जगह इस टाइप का रूम वर्थ है। 2-2.5 हज़ार रुपये में अगर आपको ऐसा रूम मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंड की वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से थोड़ी बहुत सांस फूलने लग गई है। सो ये कैफ़े है, कैफ़े पर दोबारा दिखा देता हूँ। कैफ़े का नाम है हिमालयन कैफ़े। ये खड़ी है हमारी वैनली। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये लगी कि रूम से ही आप अपनी बाइक देख सकते हो, बिल्कुल सामने खड़ी है। चाय विद नज़ारे है। ये जो रूट है, कल हम इसी रूट से यहाँ पहुँचे हैं। ये पूरा ऐसे ही कर्व्स ही कर्व्स हैं पूरे इस रूट में। कल इसी रूट से हम काज़ा पहुँचे थे। तो सिंगल रोड था पूरा, बहुत टफ था यहाँ तक पहुँचना। फिर भी हम कल शाम को 7 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। किसी को भी अगर ये मर्चेंडाइज अच्छे लगे, जैसे मैं यहाँ कल पहुँचा तो गुजरात से कुछ लोग आए हुए थे, उन लोगों से मिला, बात करी, तो सब ने इस टी शर्ट की मेरी तारीफ़ करी। सो ये टी शर्ट मैंने जहाँ से ली है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, सो यू कैन बाय फ्रॉम देयर। सो अब यहाँ से निकलता हूँ रेडी होकर के और फिर आप लोगों से बाइक पे मिलता हूँ। सब निकल रहे हैं हिमालयन कैफ़े से। यहाँ ये जो ऊपर है सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम था, कल रात को यहीं स्टे किया था। सब निकलते हैं यहाँ से आगे को, की बाद चीचाम कवर करेंगे। अब निकलते हैं यहाँ से, ये बिल्कुल मेन मार्केट में है और खाना नो डाउट यहाँ का बहुत बढ़िया है। अगर बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया हो तो यू कैन हैव सम बाइट्स हियर। ओह माय गॉड, पैर फंस गया।
कह रहा था मैं आपको कम हो गई, आप बोले नहीं। चलो पूरा मार्केट है यहाँ का, फ्रूट्स सब कुछ अवेलेबल है काजा के अंदर। मिनी सिटी टाइप सा हो गया है काजा। वो गांव नहीं रहा, वो माहौल नहीं रहा काजा का जो 4-5 साल पहले था। अब हम वापस पकड़ने वाले हैं हाईवे से आगे पहुंचेंगे कि किब्बर चीचम कवर करते हुए आगे फिर कुछ यूनिक सा देखना है। लेट हो गए, टाइम हो गया है 12:03, ज़्यादा ही लेट हो गए। एनफील्ड पॉइंट कहाँ है भाई? हवा बनने का होगा ना इसके पास यार, है भैया यहाँ हवा बनने वाला है क्या आसपास कोई? पेट्रोल पंप के पास में यहाँ तो अभी यहाँ रुका था, आई लव स्पीति का बोर्ड लगा हुआ था। तो यहाँ से अब आगे पर सबसे पहले तो पेट्रोल डलाएंगे, पेट्रोल डला के देखते हैं मनाली पहुँचते हैं या नहीं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 12:17 हो गए। तो कंटिन्यूस ड्राइव होगी। सब आए हैं पेट्रोल डलाने। अब यहाँ से पेट्रोल डलाएंगे। पर ये आदमी जोरदार है। तो यहाँ की अगर पूरी डिटेल दूँ तो दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट काजा। हाइट है इसकी 12,270 फीट एंड 3,740 मीटर्स अबव द सी लेवल। हिमाचल का है, काजा के अंदर ये पेट्रोल पंप है। तो अब यहाँ से आगे निकलेंगे पेट्रोल फुल करवा करके, क्योंकि इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। तो यहाँ फ्यूलिंग करवाएंगे, यहाँ खड़ी है हमारी बेनली, इसमें फुल टैंक करवा के और सीधा मनाली निकलेंगे। ऑक्सीजन लेवल यहाँ बहुत कम है। तो अब यहाँ से आगे निकलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पहुँचूँगा आज। ये जो आप लोगों को व्यू दिख रहा होगा, ये मकान से ये पूरी की मोनेस्ट्री है। अब यहाँ की मोनेस्ट्री जा करके आप लोगों को की मोनेस्ट्री दिखाता हूँ, मोनेस्ट्री है कैसी। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ की बोला जाता है कि विंटर्स में, ड्यूरिंग विंटर्स स्नो लेपर्ड देखने के चांसेस वहीं सबसे ज़्यादा होते हैं। जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो चीचम ब्रिज है, इस एरिए में, इस बेल्ट में ये स्नो लेपर्ड है जो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और बाकी व्यूज़ और रास्ते आप लोगों को मैं पूरे रास्ते दिखाता आया हूँ, तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ स्पीति एज़ कम्पेयर टू ले। कहीं भी कोई भी स्मूथ हाईवे नहीं है, कहीं भी कोई भी इजी, मतलब इजी कुछ भी नहीं है।
आपको 90% सामान अपना लेकर के ही आना पड़ेगा, तो गाड़ी ख़राब हो जाए कुछ भी हो जाए तो आप उसको सही कर सकें। और अब की मोनेस्ट्री में घुसते हैं, एंट्री लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को की मोनेस्ट्री दिखाता हूँ। तो की मोनेस्ट्री देख के ड्रोन शॉट नहीं ले पाऊँगा क्योंकि ड्रोन कल कर दिए दोनों ख़राब, ड्रोनों की बच गई है 12, तो ड्रोन नहीं उड़ा पाऊँगा। कल सोचा था कि रिवर व्यू और वो सारा व्यू लूँगा, उस चक्कर में वो बीच बीच में नेटवर्क कैच नहीं किया और वहीं कहीं ड्रोन क्रैश हो गया और क्रैश होकर के ख़राब हो गया। तो ड्रोन शॉट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस राइड। नेक्स्ट टाइम अब मेरे को ड्रोन भी नए मंगाने पड़ेंगे, दोनों ड्रोन नए मंगा करके और फिर ड्रोन शॉट लेंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करूँगा, इतना परफेक्ट भी नहीं हूँ ड्रोन उड़ाने में, तो ड्रोन वगैरह सब ले करके और फिर एक बार ड्रोन शॉट लूँगा। बाकी व्यू देखो और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ लेक का है तो वो लेक की कमी चंद्रताल लेक पूरी कर सकता है। और चंद्रताल लेक की खासियत है कि वहाँ सुना गया है, कल रात को भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी पता चला कि UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहाँ पर देखे जाते हैं। और आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसकी पूरी रिसर्च भी मिल जाएगी, वहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह उन्हें रिसर्च भी करी थी। तो चंद्रताल पहुँच के दिखाता हूँ कौन सी जगह पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और स्पिरिचुअली भी चंद्रताल लेक का अपना एक अलग ही है सिस्टम। कहा जाता है कि लेक के 1 किलोमीटर एरिया है जो लेक का, उसका एक राउंड मारना ज़रूरी है, वो अच्छा रहता है, कोई मान्यता है वहाँ की। तो जाएंगे जब एक राउंड काट के आएंगे। सो ये की मोनेस्ट्री का गेट है और यहाँ खड़ी है अपनी बेनेली। अब अंदर की मोनेस्ट्री में जाएंगे, एक बार मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि मोनेस्ट्री कैसी दिखती है। ये की मोनेस्ट्री है, अब इसमें अंदर जाएंगे, अंदर जा कर के आप लोगों को दिखाता हूँ मोनेस्ट्री। सो फाइनली देखने जा रहे हैं की मोनेस्ट्री। ये हमारे ढीले ढक्कन भैया हैं, एक नंबर के ढीले ढक्कन है ये। तुम्हारा बनाऊंगा मैं, तुम्हें डालूंगा मैं, तुम्हें डालूंगा मैं यार। भैया यार वो टूट जाएगा यार, महंगा हेलमेट है यार, सस्ता हेलमेट नहीं है, समझो। महंगा जब तो नहीं टूटेगा, मैं कहा जब तक नहीं टूटेगा, घंटा नहीं टूटेगा। क्या बाइकर अंकित, हाँ यूट्यूबर नीचे जाके करेंगे भैया सब्सक्राइब आपको भी। में मीट मेरा निकल रहा है। यही होता है यूट्यूबर के साथ रहने का नतीजा। नुकसान ही नुकसान है भैया। अरे पकड़ोगे भैया प्लीज। लाओ भैया मेरे को पकड़ा दो। पानी पीना है ना? लो पानी है मेरे पास, पानी है, ये लो लो भैया पानी है। मेरा तो खाली होने वाला हो रहा है। तो पूरा यहाँ पे पानी की टेंशन नहीं है, कहीं रुक के पी लो। यहाँ तो पानी का तो ध्यान रखना जरूरी है पूरे प्लेस पे। लाइन कौन सा ब्रिज है वो? चीचम ब्रिज। सो
सो अब निकल रहे हैं यहाँ से। हमें ये यूट्यूबर भैया मिले थे। नहीं भैया हम यूट्यूबर नहीं है, मैं गलती से नाम रख दिया, मैं टिकटॉकर। हाँ, टिकटॉक पे वीडियो चैनल का नाम क्या है? जस्टिन यूट्यूबर। जस्टिन यूट्यूबर है। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ भैया को सब्सक्राइब करो। मैं इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो अब आगे निकलते हैं चीचम ब्रिज। आगे दिखाता हूँ आप लोगों को चीचम ब्रिज। तो फाइनली हम पहुंच गए चीचम ब्रिज। वो भी हमारी बेनेली TRK से ये चीचम ब्रिज है। दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एंड ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये अपने आप में एक खास चीज है यहाँ की। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the high. So this is my first water crossing from Kaza to Manali. तो ये वाटर क्रॉसिंग और ये हमारी बेनेली और ये हमने पार कर ली वाटर क्रॉसिंग। We reached अमेजिंग लोकेशन। अब आगे जो व्यू आने वाला है आपको लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा एग्जैक्टली। आप देख करके बताओ, लगता है आपको कि दिस इज अर्थ? पहाड़ों के बीच में से पूरा, मतलब मार्स की जो फोटोग्राफ्स आती हैं बिल्कुल सेम व्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं एडवेंचरों की वजह से, इन्हीं व्यूज़ की वजह से सारे बाइकर्स स्पीति आते हैं। और रोड आपको दिख ही रहा है कि इट्स नॉट एट ऑल ईजी फॉर एनी बाइकर टू राइड ऑन दिस काइंड ऑफ रोड। और इजी नहीं होने के साथ साथ में अगर ऐसे व्यूज मिल जाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा होना हो जाता है। ये आगे देखो, पूरा व्यू देखो, मतलब लग ही नहीं रहा कि अर्थ है, ऐसे ही लग रहा है जैसे मार्स पे घूमने हैं। पूरा व्यू ऐसा ही है। और ऐसी लोकेशंस मिल जाती हैं तो फिर उसका मज़ा ही अलग है। और ये व्यूज़, ये चीज़ें ही खींच लाती हैं स्पीति बार बार। नहीं तो लेह वाले रूट पे इतना मन नहीं करता जाने का जितना स्पीति वाले रूट पे करता है। और आप देख लो फिर से एक बार, पूरा व्यू, पूरा लोकेशन, सारे पहाड़ ऐसे ही हैं। इस साइड भी ऐसे ही पहाड़ हैं। वो शायद बहुत पीछे रह गए भाई। क्या तो पहुंचना है अब हमें, और यहाँ रोक करके एक छोटी मस्त सी फोटो लूँगा क्योंकि ये लोकेशन बनती है फोटोजेनिक है। तो यहाँ लेंगे फ़ोटो, मस्त सी फ़ोटो लेंगे और फिर आगे चलेंगे। कैसी लगी भैया ये लोकेशन?
बड़े कमाल की लोकेशन है ये, अच्छे व्यूज़ हैं। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये काजा से जब लोसर जाते हैं, सो चीचम ब्रिज से जब आप लोसर वाला रूट पकड़ोगे तो ये पूरा व्यू आता है। क्याटो करके गांव है उससे जस्ट पहले ही, और रोड थोड़ा सा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू जो काजा से जस्ट पहले ही लोसर का जो रूट निकलता है उससे रोड थोड़ा ख़राब है। और जो व्यू है ऐसा है, ऐसे ही लगता है, ऐसा ही फील आता है जैसे ये दिस इज़ अ प्लेनेट मार्स। सो अमेजिंग व्यू है ये। देखते हैं चंद्रताल रुकेंगे या बातल रुकेंगे या जहाँ भी रुकेंगे मैं आपको बता दूंगा। सब चलते हैं यहाँ से।